सभी लोगों को जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। दोस्तों, आपको बताने वाले हैं बागेश्वर गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम पर आ चुके हैं, क्योंकि आज 27 अगस्त 2026 है। आज ऑनलाइन बागेश्वर गुरु जी अपने ऑफिशियल चैनल से हवन करने वाले हैं ऑनलाइन। हमने इससे पहले ही वीडियो अपलोड करी थी, लेकिन आज की ये जानकारी आपको देना परम आवश्यक है, क्योंकि इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड करी थी उसमें हवन सामग्री संपूर्ण मानी गई है और काफ़ी विस्तृत सामग्री है और 500-600 रुपये की मिलती है, दबी की भी मिल सकती है, महंगी है वो, और हर कोई उस सामग्री का प्रयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए बागेश्वर गुरुदेव भगवान की तरफ से एक नया अपडेट आया है। छोटी सी सामग्री है, 200, 250, 300 रुपये के आसपास में आ जाएगी और गरीब से गरीब भी कोई भी व्यक्ति अपने घर में इस हवन को कर सकता है, चाहे आप अकेले हों, चाहे फैमिली के साथ में हो, चाहे घर परिवार का कोई भी ना हो, आप इस हवन को कर सकते हैं। मात्र 250-300 रुपये की सामग्री आएगी और कहीं से भी ये प्राप्त करी जा सकती है। कोई छोटी सी परचूनी की दुकान हो, कहीं भी अवेलेबल है, कहीं से भी आपको मिल जाएगी। तो इस छोटी सी सामग्री के द्वारा आप ऑनलाइन आज का हवन कर सकते हैं। हवन करने में कोई परेशानी की बात नहीं है, आप घर बैठे कर सकते हैं। इस छोटी सी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको आज के अपडेट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसमें कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग करा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप इस हवन को घर बैठे कर पाएँ। सबसे पहले बात करते हैं भगवान की मूर्ति और चित्र। अगर पिछली बार गुरुदेव अभिमंत्रित आपको फ़ोटो करवाया गया था बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा का, आपने छठा हवन करा है, उस फ़ोटो को भी आपको स्थापित कर लेना है। अगर आपके पास में बागेश्वर गुरुदेव भगवान के द्वारा स्थापित गुरु पादुका है, या गुरुदेव भगवान का फ़ोटो है, चित्र है, या सन्यासी बाबा का चिमटा है, तो आपको उसको भी स्थापित कर लेना है अपनी चौकी पर। सबसे पहले आपको एक लकड़ी की चौकी लेनी है। चौकी पे आपको लाल कपड़ा बिछाना है और उसी पे आपको चिमटा स्थापित करना है। सन्यासी बाबा का पादुका है आपके पास में, तो पादुका स्थापित कर सकते हैं आप। अगर पादुका नहीं है तो बागेश्वर बालाजी का फ़ोटो स्थापित कर सकते हैं। अगर बागेश्वर बालाजी का भी फ़ोटो नहीं है तो हनुमान जी का फ़ोटो आप स्थापित कर सकते हैं। सन्यासी बाबा का, गुरुदेव भगवान का, जो भी फ़ोटो आपके पास में अवेलेबल है, उस फ़ोटो को आप स्थापित करके इस हवन को करें, क्योंकि ये हवन बार बार नहीं होता है, महीने में एक बार हो रहा है और 8वां हवन है, इसलिए आपको करना है। मात्र 250-300 रुपये की सामग्री है, कोई ज़्यादा की नहीं है और कोई ज़्यादा झंझट नहीं है इस सामग्री में। आप अकेले भी हैं तो भी आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो हवन सामग्री 5 चीज़ों के मिश्रण से बनाई जाएगी। शक्कर है, तिल, जौ, चावल और घी। इन 5 चीज़ों को आपको मिला लेना है अपनी श्रद्धा के अनुसार। 50 ग्राम, 100 ग्राम या 20 ग्राम, जो भी आप खर्च करना चाहते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, इन 5 चीज़ों को आपको लेके आना है। शक्कर, तिल, जौ, चावल और घी। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, चीनी, तिल, जौ, चावल और घी, इन 5 चीज़ों को आपको थाली में मिला लेना है। इन सबको मिश्रण करने के बाद ही आपको आहुति देनी है। आपको 2 मिट्टी के दिए लेने हैं, रुई की बत्ती लेनी है, धूप बत्ती और माचिस लेनी है, कपूर आरती के लिए, हवन को प्रज्वलित करने के लिए आपको कपूर लेना है, सरसों का तेल लेना है आपको थोड़ा सा उन दीपक में भरने के लिए। भगवान को तिलक लगाने के लिए सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, जो भी अष्टगंध है, जो भी किसी भी प्रकार की आपके पास में चंदन अवेलेबल है भगवान को लगाने के लिए, आप उससे भगवान का तिलक लगा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। हाथ में रक्षा सूत्र बांधने के लिए आपको कलावा ले लेना है, एक मोली। 5 कलर का धागा उसमें होना चाहिए। 5 कलर, जैसे लाल, पीला, नीला, गुलाबी, 5 कलर उसमें माने जाते हैं, रक्षा सूत्र के रूप में पहना जाता है हाथ में। अगर वो नहीं मिल रहा है आपको तो आप कलावा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। सन्यासी बाबा और बालाजी को पहनाने के लिए आपको जनेऊ ले लेना है, 2 जनेऊ। संकल्प और पूजन के लिए आपको कुछ सिक्के ले लेने हैं, पैसे ले लेने हैं और सुपारी लेनी है आपको। एक खाली कटोरी और एक पात्र आपको रखना है पास में। भोग और फल, भगवान को भोग लगाने के लिए मिश्री का भोग लगा सकते हैं, या घर में कोई भी आपने बनाई मिठाई है या बाहर से लाना चाह रहे हैं, या अगर घर में बनाना चाह रहे हैं तो कोई सी भी मिठाई आप भोग लगा सकते हैं। गुरुदेव भगवान ने कह दिया है किसी भी प्रकार की मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। और अपनी श्रद्धा के अनुसार फल भी रख सकते हैं आप भगवान के लिए, जो भी आपकी श्रद्धा है, चाहे 1 फल हो चाहे 2 फल हो, कोई सा भी फल आप रख सकते हैं। इसमें ज़बरदस्ती नहीं है, 5 फल और 5 रंग की मिठाई होना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी फल रख सकते हैं इसमें। भगवान को अर्पित करने के लिए फूल भी ले लेने हैं आपको, जो भी आपके घर में अवेलेबल हैं।
या आप घर से मंगाना चाहते हैं, बाहर से मंगाना चाहते हैं, गुलाब के जो भी फूल आपके अवेलेबल हैं उसको आप चढ़ा सकते हैं। हवन कुंड की बात करें, लोहे का या मट्टी का जो भी हवन कुंड है आपके पास में, उस हवन कुंड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हवन के लिए कंडे होने चाहिए। अगर गाय के कंडे मिल जा रहे हैं या आम की लकड़ी मिल जा रही है तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आम की लकड़ी नहीं मिल पा रही है तो किसी भी प्रकार की शुद्ध और पवित्र लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं आप। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं मिल पा रहा है तो आप कंडे भैंस के भी उपयोग कर सकते हैं जलाने के लिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। 2 नारियल आपको रखने हैं। पहला नारियल हवन में पूर्णाहुति और दक्षिणा के समय के लिए, हवन के लिए आपको 2 नारियल का प्रयोग करना है। गुरुदेव भगवान पूर्णाहुति जब करवाएंगे उसमें आपको 1 नारियल रखना है। अगर आपके पास में नारियल नहीं है तो आप गोले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे नारियल ही होना चाहिए हवन के लिए। नारियल आप इस्तेमाल कर सकते हैं सूखा वाला, क्योंकि गीला वाला नारियल हवन को बुझा सकता है, तो सूखे वाले नारियल का आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा नारियल आपको सूखा वाला लेना है। उसमें जिसके ऊपर, जिन लोगों के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, परेशानी है, किया कराया है, जादू टोना है, किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा है, उन लोगों के लिए बागेश्वर गुरुदेव भगवान काले कपड़े में 5 लौंग डालकर आपको काली रील से, काले धागे से लपेट के रखना है। जैसे ही बागेश्वर गुरुदेव भगवान इस नारियल का उपयोग करवाएंगे आपको इसका उपयोग करना है। दोस्तों, आज का 8वां हवन है और इस हवन को करने से संपूर्ण नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, धन की कमी दूर होती है, घर में सुख शांति आती है, व्यापार में बढ़ोतरी होती है। तथा गुरुदेव भगवान के द्वारा आज 8वां हवन है। यह मात्र 250-300 रुपये की सामग्री आएगी। इस हवन के द्वारा आप कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। हमने जो सामग्री आपको बताई है उसको आप स्टेप बाय स्टेप लिख लेना, और 250-300 रुपये की सामग्री से कोई भी व्यक्ति हवन कर सकता है। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। सभी लोगों के लिए जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम।